Hello students, let us read the question. So the question says, suppose a and b denote the distinct real roots of quadratic polynomial x square plus 20x minus 2020 is equals to 0, and suppose c and d denote the distinct complex root of the quadratic polynomial x square minus 20x plus 2020 is equals to 0, then the value of AC times A minus C plus AD times A minus D plus BC times B minus C into plus BD into B minus D is. Our A option is 0, our option B is 8000, our option C is 8080 and our option D is 16000. तो बच्चे इस क्वेश्चन में जो क्या बोल रहा है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स बता रखे हैं ए एंड बी हैं, दूसरी इक्वेशन दे रखी है सी एंड डी हैं, देन आपको एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी है, उसकी आपको बतानी क्या वैल्यू आएगी। तो अपन यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे, तो जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अपना जो काम आएगा की कॉन्सेप्ट, वो क्या काम में लेंगे बच्चे। अगर आपको मालूम है कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, लेट्स से इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो अगर मैं सम ऑफ द रूट्स की बात करूं, अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी माइनस बी बाई ए, ये होगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी सी बाई ए। ये बच्चे यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है ये अपन यूज में करने वाले हैं। अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसके सम ऑफ रूट्स कैसे लिखते हैं, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपन जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलो सोल्व करते हैं। तो अपनी जो इक्वेशन अपने को दे रखी है, पहली इक्वेशन क्या है अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस 20x एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020 इज इक्वल टू 0, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x देन प्लस का 2020 इज इक्वल टू 0, एंड बोल रखा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं ए है, ए एंड बी हैं, एंड इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो है सी एंड डी। तो अपन को की कॉन्सेप्ट का पता है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, ए प्लस बी, इसके रूट्स ए एंड बी है तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट दैट विल बी माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1, तो माइनस 20 हो जाएगा। फिर ए टाइम्स बी यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 20 तो माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन की बात हुई है। तो चलो दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, सी प्लस डी क्या आएगा अपना, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट दैट इज प्लस हो जाएगा 20 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो 1 है। ठीक है, फिर सी टाइम्स डी मल्टी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म तो क्या होगा 2020 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट दैट इज 1। ठीक है, इतनी बात आई। अब अपने पास जो है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ चुका है। अब जो अपनी गिवन जो अपनी क्या थी इक्वेशन थी, जो फाइनल अपने को जिसका वैल्यू पता करना था वो देखते हैं। वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है बच्चे ए टाइम्स ए माइनस सी, ए सी इंटू ए माइनस सी, ए डी इंटू ए माइनस डी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस बी डी इंटू बी माइनस डी, ये अपने को दे रखा है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ए सी को अंदर, तो क्या बनेगा देखो, ए स्क्वायर सी बनेगा, ए सी को सी से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर। सेम ऐसे में दूसरे वाले टर्म में करूंगा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर बनेगा, फिर बी स्क्वायर सी बनेगा माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को, अब यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं। देखो ए स्क्वायर सी वाला जो टर्म है, एक तो ये जो टर्म है और एक ए स्क्वायर डी वाला ये टर्म है, इसमें से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा सी प्लस डी। ठीक है, ये बात हुई। फिर मैं क्या कर रहा हूं, देखो जो आपका ये ए सी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर है, इसमें से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, ए कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचेगा, माइनस ए कॉमन लूंगा तो माइनस ए कॉमन लिया तो ए इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये बात हुई। फिर देखो ये बी स्क्वायर सी है, ये बी स्क्वायर डी है, इसमें से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा सी, अंदर बचेगा सी प्लस डी बचेगा। ओके,
यहाँ पे बचेगा अपना c प्लस डी, c प्लस डी बचेगा। ठीक है, ये बात है। फिर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये आपका दो टर्म है, इसमें से मैं माइनस बी कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये अपनी फाइनली इतनी जो है निकल के आ गई। अब देखो जो आपका फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है, इसमें से मैं सी प्लस डी कॉमन ले रहा हूँ। देखो सी प्लस डी कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, फिर जो सेकेंड एंड फोर्थ टर्म है उसमें से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या फिर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन लूंगा मैं, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी। ये अपनी फाइनल इक्वेशन निकल के आ गई। अब देखो ए प्लस बी सी प्लस डी की तो वैल्यू पता है अपने को, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अपने को पता नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं एक कॉन्सेप्ट कि जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। इस तरीके से आप इसको जो है ए प्लस बी और ए बी के टर्म्स में लिख सकते हो। तो वो यहाँ मैं यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी प्लस डी इंटू, इसको मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। ये बात हुई अपनी। फिर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को भी सेम लिखूंगा, क्या बनेगा, सी प्लस डी टू द होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी डी। ये बन गया अपना, और साथ में इसका ए प्लस बी चल रहा है। अब चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब अपने पास सारी वैल्यूज है। सी प्लस डी की वैल्यू क्या है, 20। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 20, बट स्क्वायर करूंगा तो प्लस प्लस ही हो जाएगा, वो 20 का स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी क्या है, माइनस 2020, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस, तो 2 इंटू 2020। फिर माइनस माइनस ऑफ क्या आया, सी प्लस डी क्या वैल्यू क्या है, 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी डी, दैट विल बी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ सी डी करूंगा तो 2 इंटू अपना बनेगा 2020। ये बन गया अपना। और a प्लस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 20। ठीक है, ये इतनी बात हुई अपनी। अब देखो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, 20 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस 4040 माइनस, देखो ये माइनस एंड माइनस, माइनस 20 इंटू माइनस प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और 20 इधर लिख लेता हूँ। अंदर क्या बनेगा, 20 का स्क्वायर माइनस 4040, ये बन गया अपना। अब चलो इसमें से मैं जो है 20 कॉमन ले लेता हूँ। 20 अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बनेगा, देखो 20 का स्क्वायर प्लस 4040, देन फिर एक अपना आएगा 20 का स्क्वायर एंड माइनस 4040, ये आएगा अपना। अब देखो 4040 दोनों में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपना फाइनली क्या बच के आ गया, 20 इंटू ट्वाइस ऑफ 20 का स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, तो 40 इंटू 400 दैट विल बी 16,000। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। 16,000 जो है अपना फाइनल आंसर आ गया। तो चलो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो 16,000 और ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।